आज 4 जैन हमने मैंगलोर और अपने होटल को बाय बाय करके निकल पड़े घर के रास्ते। कैसा अजीब सा किस्सा है सुख और दुख की। 2 हफ्ते पहले ऐसे ही एक सुबह को हम घर से निकले थे नासिक की ओर। हमारे सामने 2 हफ्ते का छुट्टी, 2-2.5 किलोमीटर के ड्राइव, नई नई जगह और नए नए लोगों से मिलने का आस लेके हम निकले थे इस कोंकण को एक्सप्लोर करने के लिए। वो चैप्टर आज खत्म। दिल में उदासी और मन में ऑफिस का बढ़ता हुआ सोच को साथी बना के हम चले हैदराबाद की तरफ। कोंकण यही तक का सफर था। वैसे आज हम हैदराबाद नहीं जा रहे हैं, जा तो सकते थे और बाकी लोग शायद जाते भी होंगे, पर आप तो जानते ही हो हम लोग लाइफ को थोड़ा स्लो और इमोशंस को फ्लो करने देना ही ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम चले तो हैं हैदराबाद की तरफ, पर नाइट हॉल्ट करेंगे ऑलमोस्ट मिडवे हम्पी में। One of our earliest road trips were to Hampi from Hyderabad, actually the second one, and we were put up at Hyatt Place Hampi that time. We have not covered that property then, as we didn't used to do that. Hyatt Hampi is a 4-star pet-friendly property about 40 kilometers away from Heritage Hampi. We will spend a night there and then on the next day, which is tomorrow, we will leave for Hyderabad. तो चलिए लेके चलते हैं आपको हमारी साथ इस सफर पे मैंगलोर से हम्पी तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बॉन्ग वंडरर्स। कोंकण की कहानी बॉन्ग वंडरर्स की जुबानी के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दिस व्लॉग इज अबाउट आवर जर्नी फ्रॉम मैंगलोर टू हम्पी। इसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे, कितने टाइम में कवर कर रहे, व्हाट इज आवर राउट, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रेक्स वी हैव टेकन, और हमारे साथ चलते चलते आपको कोंकण की कहानियां भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द व्लॉग एंड कीप वाचिंग बॉन्ग वंडरर्स। 35 किलोमीटर्स हम लोग NH66 पे थे। अभी हम लोग NH66 को छोड़ के वी आर गेटिंग इनटू SH1। अलर्ट टुडे, अलाइव टुमारो। वाह, क्या बात क्या बात। और हमारा सिंगल लेन चालू हो गया। स्टेट हाईवेज की घर घर की कहानी। स्टेट हाईवे में चढ़ो तो सिंगल लेन में फंसो। But the condition is good by the way. अच्छा, देखते हैं, टचवुड, होपफुली ये कंडीशन मेंटेन हो। क्रिसमस की छुट्टियों में हम निकले हैं कोंकण एक्सप्लोर करने, एंड इन द लास्ट 15 डेज वी हैव एक्सप्लोर्ड नासिक, मुंबई, अलीबाग, दपोली, गोवा, मैंगलोर, उडुपी। अरे बाप रे, ये सब एक्सप्लोर करके अब हम लोग वापस हैदराबाद जा रहे हैं। लेकिन मैंगलोर और हैदराबाद की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक दिन में हम कवर नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम वो एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम उसको ब्रेक करके आज हम लोग जा रहे हैं मैंगलोर टू हम्पी, और कल हम लोग जाएंगे हम्पी टू हैदराबाद। We started our journey at around 9:50. वैसे हमारा टारगेट था 9:30, so we are pretty close unusually, क्योंकि usually we are always late by an hour. तो देखते हैं what time we reach. मैंगलोर में we had been staying at विवांता मैंगलोर, जो कि एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। आपको हमारे चैनल में उस प्रॉपर्टी का रिव्यू भी मिल जाएगा, so that you get an idea कि whether this kind of property suits you or not। तो वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बॉन्ग वंडरर्स को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और हमारे चैनल की कंटेंट देखनी पड़ेगी। वो तो कर ही सकते हो। जब हम लोग ये चैनल शुरू किए थे तो हमारी इंटेंशन यही थे कि वी वुड लाइक टू शेयर आवर जर्नी विथ यू थ्रू व्लॉग्स, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग जो जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रोड, हम लोग कौन से राउट ले रहे हैं, कितने ब्रेक ले रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, अब कहाँ रुक सकते हो, एंड आप कहाँ रह सकते हो वंस यू रीच अ सर्टेन प्लेस। बट इवेंचुअली वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि वी नीड टू ऑल्सो गिव बैक टू द कम्युनिटी, टू आवर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो नीड टू गिव बैक टू आवर कंट्री एज वेल। तो इसीलिए इसी सोच से हम लोग through our channel we attempt to encourage few things. Number one, we encourage people to explore our country, incredible India,
बाय रोड, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू नो योर कंट्री. अगर आपके पास पेट है तो वी एनकरेज यू टू ट्रैवल विथ योर पेट व्हेनेवर यू कैन. तीसरी बात है कि वी ऑल्सो promote road safety awareness. These are some of the few things हम लोग करने की कोशिश करते हैं through our channel, and we would keep doing it as long as we have your love and support. तो कहानी कोंकण की के जो सीरीज है ये भी हमारी एक अटेम्प्ट है हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर करने की, उसके जो अंडररेटेड जेम्स है या कुछ पॉपुलर प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करने की और आपके साथ वो वर्चुअल जर्नी शेयर करने की. वो कहानी कैसे बनी, वो हमारी कोंकण की कहानी या कोंकण की प्लानिंग कैसे बनी, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी इंट्रोडक्टरी सीरीज. और हम लोग क्या क्या जगह ऑलरेडी इसमें कवर किए और उसमें क्या हमारे एक्सपीरियंस रहे, ये सब जानने के लिए आपको हमारी सीरीज की सारे व्लॉग्स देखनी पड़ेगी. We are going through सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्लास्टिक फ्री जोन. ये प्लास्टिक फ्री जोन है और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मतलब एकदम जैसे 2 days बैक यहाँ पे टाइगर साइटिंग हुआ है और बहुत चांसेस है कि हमारे सामने से टाइगर आके बैठ जाए हमारे सामने. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. हम लोग इतने सारे टाइगर ट्रेल्स किए हैं, मतलब हमको जैसे ढूंढ के साडोमा इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हमको आसानी से टाइगर दिख गया था. टाइगर दिखना हमारे लक में नहीं है, बट द थिंग इज ये रास्ते बहुत ही सुंदर है, उसके साथ साथ थोड़ी सी डरावनी भी है. ये रास्ता रात को कवर करना चाहिए, तब मजा आएगा. प्लीज मत कीजिए रात को कवर. दिन रहते धूप रहते हुए इस रास्ते से निकल लीजिए. तो हमको ये दिख गई होटल सीता नदी. ये सेंचुरी क्रॉस करने के बाद इमीडिएटली हमें ये जगह दिख गई. तो हम लोग थोड़ी सी चाय पी लेते हैं. सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक बाद ही आपको ये वाली रेस्टोरेंट मिलेगा. जैसे ही आप वो रोड से आके एक ऐसे मेन रोड है वहाँ पे आ जाते हो तो इमीडिएटली राइट में आपको ये दिख जाएगी. एंड आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे स्टॉप करके अगर आपको वॉशरूम ब्रेक लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हो. वॉशरूम्स आर वेरी वेरी क्लीन, समथिंग दैट यू वुडंट एक्सपेक्ट इन सच अ रैंडम स्टॉप. एंड आप यहाँ पे चाय ब्रेक ले सकते हो. दे हैव टी, कॉफी, एवरीथिंग. तो इट्स अ नाइस फाइंड. और अगर आप पेट के साथ हो तो जैसे आप देख सकते हो योर पेट कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक. ठीक है, फटाफट चाय पीते हैं और गाड़ी में वापस चलते हैं एंड जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. ओके, चाय की ब्रेक डन एंड विद दैट वी हैव ऑल्सो कवर्ड 100 किलोमीटर्स. हमको 2 घंटा 20 मिनट्स लगा ये 100 किलोमीटर्स कवर करने में. इतना टाइम लगेगा, ये रोड्स ही ऐसे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने जर्नी का स्टार्ट स्टॉप टाइम प्लान करो. फिलहाल वी आर बैक ऑन द रोड. ओके, तो वी आर लीविंग उडुपी. जैसे आप देख रहे हो ये बॉर्डर है उडुपी डिस्ट्रिक्ट का. तो हम लोग उडुपी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अभी श्रृंगेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहे हैं. हाँ. अब जैसे कि आप मैडम को नहीं सुन पा रहे हो, लेट मी पिक अप द माइक. मैडम क्यों चुप है, खुद ही देख लो. अभी ऐसा हालत में इंसान राम नाम करेगा या व्लॉगिंग. एनीवेज, वी आर ड्राइविंग अपहिल द फेमस अगुम्बे घाट, popular for its famous or rather infamous 14 hairpin bends and a beautiful viewpoint that you would see a little later. This road was one of my personal highlights of the Konkan trip. कर्नाटका की वेस्टर्न घाट्स में स्थित और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अधीन बसी अगुम्बे घाट एक 14 हेयरपिन बेंड वाला हिली रोड सेक्शन है जो मेनली जाना जाता है इसकी सीनिक ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी और बचपन की टीवी सीरीज एंड बुक मालगुडी डेज की लोकेशन के हिसाब से. ये रास्ता कनेक्ट करता है कर्नाटका की कोस्ट और इनकी मलनाड रीजन को, कनेक्टिंग कोस्टल उडुपी टू इनलैंड शिमोगा. Also known for its lush green rainforests, waterfalls and remnants of Hoysala temples,
Agumbe Ghat in itself is a location to spend couple of days to discover what it unfolds. Built almost 200 years back by the British in 1839, the dual milestone at the end of the Ghat from Udupi side and beginning from the Shimoga side is a testament to years the road has made way for so many. पूरी साल बारिश से भीगा हुआ अगुम्बे को लोग चेरापुंजी ऑफ द साउथ भी बुलाते हैं। हाँ, इस वीडियो में आपको ब्राइट सनलाइट मिलेगा विच वी वर थैंकफुल ऑफ। और हाँ, 2005 में एस्टैब्लिश किया हुआ अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर को ऑपरेट किया जाता है एज अ सैंक्चुरी फॉर द ग्रेट किंग कोबरा विच इज़ अगुम्बेस फ्लैगशिप स्पीसीज। तो मज़ा लीजिए अगुम्बे घाट की। ये है हमारा लंच वाला वीडियो। हम लोग रुके हुए हैं, पता नहीं दिख रहा है आपको, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कहाँ पे। हम लोग जस्ट अगुम्बे घाट क्रॉस किए, ड्रोन शॉट्स आपने देखा, और यहाँ पे फटाफट अपना होटल से ले आया हुआ सैंडविच खा के सैंडविच हम लोग चाय पी के अभी निकलने वाले हैं। यहाँ से खींचने वाला हूँ, थोड़ा बहुत टाइम कवर करना है। बहुत टाइम लूज कर चुका हूँ, एटलीस्ट 1.5 घंटा लूज कर चुका हूँ, तो उसको कवर करना है, फिर पहुँचेंगे। सी ऑन द रोड। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस अपडेट। अभी बज रहा है 2 एंड वी हैव कवर्ड 130 किलोमीटर्स सो फार। 1 घंटा ब्रेक अगर आप निकाल दोगे तो हम लोग वी स्टार्टेड एट अराउंड 9:40, तो 4 घंटा 4 घंटा 4 आवर्स इट टुक टू कवर 130 किलोमीटर्स, विच मीन्स कि हमें और 300 किलोमीटर जाना है टू रीच हम्पी। तो अभी हम जिस जगह को पास कर रहे हैं उसका नाम है तीर्थहल्ली। इसको परशुराम तीर्था, रामा तीर्था भी बोला जाता है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी जो कुल्हाड़ी है वो यहाँ की जो तुंगा रिवर है उसमें धोया था, इसीलिए उसको परशुराम तीर्था बोला जाता है। और इसका ये जगह फेमस ही है तुंगा रिवर के वजह से, और इस रिवर के वजह से इनका जो सॉइल है ये काफ़ी फर्टाइल है। तो ये जगह शिमोगा से सिर्फ 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है और मैंगलोर से 150 किलोमीटर्स की दूरी पे है। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको मैंगलोर मिल जाएगा। दिस प्लेस इज नोन फॉर कपिलेश्वरा टेम्पल, एक बहुत ही फेमस एंशियंट टेम्पल है इधर। उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर द वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट्स एंड एस्टेट्स। तो इट कैन बी अ क्विक गेटवे अगर आप शिमोगा के आसपास में हो। मैंगलोर से भी आप इधर आ सकते हो और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी आपके स्क्रीन के सामने जो सिटी है वो कर्नाटका की एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है शिमोगा। I mean it's a extremely popular spot. It is loved by adventure enthusiasts, nature lovers, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जगह है एक्सप्लोर करने की। लेकिन पहले हम लोग थोड़ी सी
कहानी सुन लेते हैं इसके नाम के पीछे की जो कहानी है। कहा जाता है ये नाम आया है शिवमुखा से। शिवमुखा का मतलब है फेस ऑफ शिवा। तो क्योंकि शिमोगा इज एट द फुटहिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो कहा जाता है कि दिस इज एडॉर्न्ड, मतलब ये शिव जी की फेस के हिसाब से है, इसलिए इसका नाम शिवमुखा है। वैसे तो इन द पास्ट इस जगह का नाम था मंडली। तो क्योंकि शिमोगा तुंगा रिवर के बैंक है, इसीलिए इसको कहा जाता है गेटवे मलनाड, क्योंकि ये कर्नाटका के मलनाड रीजन पे है। तो शिमोगा से बाहर आके भद्रावती एरिया में आपको भारत पेट्रोलियम की ये पेट्रोल पंप मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पूरे सपरिवार वॉशरूम ब्रेक ले सकते हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ के वॉशरूम्स बहुत ही क्लीन है, दे सुपर्ब, वेरी वेल मेंटेन्ड। तो आप वॉशरूम ब्रेक जरूर ले सकते हो, और अगर आपके पास पेट है तो उसको भी टहलाने के लिए लेके जा सकते हो। इट्स अ गुड स्टॉप बाय। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं उसका नाम है चन्नागिरी। ये कर्नाटका की देवनागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एंड इट इज कॉल्ड द ट्रेकिंग डेस्टिनेशन ऑफ कर्नाटका। और ये भाई साहब हमें चाय पीने के लिए बोल रहे हैं। वैसे हम तो ऐसे ही तैयार है चाय पीने के लिए। महाराष्ट्र साइड में आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे, और मेरे को ऐसे वाले पुतला, जो पता नहीं क्या बोलना चाहिए इनको, बहुत ही मज़ा आता है देखने में। महाराष्ट्र साइड में आपको बहुत दिख जाएगी। मैं हमेशा इसको कार से ही देखी हूँ, एंड बहुत दिन से इनके साथ एक वीडियो लेने की चाह था मन में, जो आज पूरी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं नंदी ग्रैंड चाय के लिए। वैसे अभी भी बहुत सारे डिस्टेंस कवर करना बाकी है, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि चाय नहीं पियेंगे तो वो डिस्टेंस कवर नहीं होगी, तो चाय ब्रेक बनता है। चाय इज गुड। ओके, ये ट्रक के पीछे लिखा है आवाज नीचे और 2 कदम पीछे। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आवाज नीचे 2 कदम पीछे। हम लोगों को ये ट्रक के पीछे जो लिखा रहता है वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। बहुत अनोखी अनोखी चीज लिखा रहता है एक टाइम पे। ओके ठीक है भाई साहब, डन। हम लोग 2 कदम अभी आगे चल रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत लेट हो गया, हमको भागना पड़ेगा हम्पी की तरफ। तो अभी ना हमने देखा कि हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी, और उस गाड़ी में सनरूफ था, और उस सनरूफ में, और ये हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 169 है, और उस गाड़ी के सनरूफ से एक छोटी सी बच्ची, मतलब लहज कोई 12-13 साल की होगी, शायद 14 साल की होगी, डजंट मैटर, वो ऐसे खड़ी थी, ठीक है। और गाड़ी फुल स्पीड में जा रहे, वो गाड़ी भी स्पीड में जा रहे, हमारे गाड़ी भी स्पीड में जा रहे, मतलब पूरा वो एक हाईवे है, तो सारे के सारे गाड़ियां स्पीड में जा रही है। सो ये सेफ नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे इशारा करके उनके पेरेंट्स को बताया कि बच्चे को नीचे लेके आ जाओ, और उससे भी खतरनाक, जब हम वो गाड़ी को क्रॉस कर रहे थे तो देखा कि सामने वाले सीट में एक बच्चा भी था, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा उसका उम्र, और वो भी, 1 मिनट, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना, 1 सेकेंड। तो वो जो छोटे बच्चे थे वो भी फ्रंट सीट में थे बिना सीट बेल्ट के, और वो भी वो सनरूफ से खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। मतलब बहुत ही डरावना सीन था। It is 5:20 now, और we have completed 300 kilometers. Another 135 kilometers to go to reach Hampi. लोगों की बेवकूफियां और रास्ते की सुंदरता से मशगूल हमें पता ही नहीं चला कि कब हम चित्रदुर्ग पहुंच गए, और किस्मत से हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां से फोर्ट साफ साफ दिखता है। तो गाड़ी को किया रास्ते के साइड में पार्क और भेज दिया अपना उड़न खटोला को।
Chitradurg was built in phases between the 11th and the 15th centuries by the Chalukyas, Hoysalas and the Nayakas of the Vijayanagara kingdom. Later, in the 18th century, it was captured by Hyder Ali, only to be taken over by the British 20 years later with the fall of Tipu Sultan. ये दुर्ग आज भी अपना ग्लोरियस पास्ट की कहानी बताती है अपनी खंडरों से। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो चित्रदुर्ग में तो ये फोर्ट ज़रूर देखिएगा और गाइडेड टूर लीजिएगा, तो आपको जो हिस्ट्री मैंने बिट्स एंड पीसेस में बताया वो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। और हमें भी बताना अगर आप हमारी ये व्लॉग देख रहे हो और आपको चित्रदुर्ग फोर्ट के बारे में और भी कुछ पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। चित्रदुर्ग से निकलने के बाद हमको मिला NH 50 एंड फाइनली अ प्रॉपर हाईवे, क्योंकि अब तक हमने जितना भी टाइम हमारे पूरे जर्नी में हमको सिर्फ सिंगल लेन मिला था, तो फाइनली हमें एक प्रॉपर हाईवे मिला, नेशनल हाईवे 50। और अभी बज रहा है 6, सनसेट का टाइम है और आपको चित्रदुर्ग के आउटस्कर्ट से सनसेट दिखाते हैं टुवर्ड्स हम्पी। अगर आप ईस्टर्न कर्नाटका में ड्राइव कर रहे हो एंड यू आर सराउंडेड बाय विंडमिल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, तो समझ लो कि आप हम्पी के बहुत ही पास में हो। तो जाहिर सी बात है कि अगला डेस्टिनेशन हमारा है या पिट स्टॉप है हम्पी। और NH 50 से हम लोग एक अद्भुत रोड में आ गए, जैसे कि देख सकते हो लाइट ही लाइट है इस रोड में, बट थैंक्स टू द कार अहेड। Also the update is 400 kilometers done. अच्छा, तो 35 किलोमीटर। We are now at 408 kilometers. We have to go 44 kilometers this year. वैसे आपको बता दे ये हमारी थर्ड विजिट है टू हम्पी। लास्ट टाइम हम लोग 2022 में हम्पी आए थे, अपने पेरेंट्स के साथ आए थे इधर, काफी बड़े ग्रुप में आए थे, बाई रोड ही आए थे इधर। उससे भी पहले हम लोग जब फर्स्ट टाइम हम्पी आए थे, वी डोंट रिमेम्बर एट दिस पॉइंट कौन सी ईयर थे, 2007. दिस इज आवर थर्ड विजिट टू हम्पी। बट वैसे हम लोग हम्पी तो एक्चुअली घूमने के लिए नहीं आए थे, हम्पी इज एक्चुअली इस मोमेंट पे हमारा पिट स्टॉप है। और गूगल हमको इस रास्ते में घुसा दिया था किसी के आंगन के थ्रू। और यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है, प्यारे हैं। तो हमको तो ऑब्वियसली शक हो ही गया था कि ये कैसे हो सकता है सही रास्ता। इन लोगों ने भी हमें बता दिया कि आप ये रास्ते से ना जाओ, आप दूसरा घूम के एक रास्ता है वो ले लो। और एक सज्जन तो बहुत दूर तक चल के आए थे हमको दिखाने के लिए। तो गांव के लोग इतने सिंपल हेल्पफुल भी होते हैं, सो थैंक यू सो मच आप जो भी थे नाम तो नहीं पता। एनीवेज हम लोग वापस आ गए अंधेरे वाले रास्ते। देखिए ये है कंडीशन रास्ते की, ठीक है। उसके ऊपर टोल लिया जा रहा है, ठीक है ना। और सुनिए, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से गाड़ियां आ रहे हैं एकदम फुल बीम में आ रहे हैं। सम्राट को तो ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा है टाइम्स, बहुत ही ऑब्वियस है, देखिए, ठीक है। पूरा ब्लाइंड फोल्डेड जैसा सीन है, ठीक है। उसके ऊपर हजारों बम्पर है इस रोड में और कोई इंडिकेटर नहीं है कि वो बम्पर है। तो जिस जगह से हम लोग अभी जा रहे हैं उसका नाम है संदूर, छोटी सी टाउन लग रहा है संदूर। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम द 1 feet हाई बम्पर्स, नहीं बट ऑन द सीरियस नोट, चाय की दुकान बहुत नजर आ रहा है दोनों साइड में। अब जिसको जहाँ पे नजर पड़े, है ना। तो मैंगलोर टू हम्पी आने में हमको लगा 10 घंटा, हालांकि अकॉर्डिंग टू गूगल 8.5 घंटा लगना चाहिए। और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इफ वी टेक आउट ऑल द ब्रेक्स दैट वी हैव टेकन, हमने कुछ 2 घंटे की ब्रेक्स लिए थे और उसके साथ साथ हमने कुछ टाइम स्पेंड किए थे ड्रोन उड़ाने में, पिक्चर्स लेने के लिए।
तो वो सब अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो आपको भी लगभग 8 साढ़े 8 घंटा लगेगा। और ये पेट पूजा हो रहा है, कैप्टन ऑफ द शिप ड्राइवर खा रहा है। ड्राइवर खा रहा है। तो आशा करते हैं हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन किए फ्रॉम मैंगलोर टू हम्पी आते हुए, आपको यू फाइंड इट यूजफुल एंड यू कैन प्लान योर ट्रिप बेटर। अगर आप मैंगलोर से हम्पी आ रहे हो या आप कहीं से भी हम्पी आ रहे हो और ये राउट फॉलो कर रहे हो, फॉर मोर सच कंटेंट कीप वाचिंग बॉन्ग वंडरर्स, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस आवर डियर सब्सक्राइबर्स। Until our next vlog, keep exploring incredible India by road. Keep taking your pets whenever, wherever you can. Be safe on the road. Follow all the rules. Stay blessed. Take care. Love you. Bye-bye.